यह गांजा और दारू पीने का काम नहीं करने का इन्होंने विरोध किया, मना किया। तो इन लोगों को उसी समय 2019 में इन लोगों को घर में मतलब कि क्या पता है यह दबंगई करने लगे और घर में मतलब क्या उसको बताया जाता है, आपको बताया कि घर में लोगों को अंदर घर में मतलब कि उसको मतलब इन लोगों को रगेद कर इस लोगों का पिटाई किया, यानी कि दौड़ा कर मारा गया और भगा कर। और इन लोगों ने वहाँ से मतलब यह मामला उसी समय से स्टार्ट होता है। यह मामला 2019 का ही है। 2019 में जब मामला जब थाने में गया तो उसके बाद इसके आगे जानते कि 2019 में जो मामला थाना में गया उसका कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। जो कि हमारे यहाँ जानकारी के मुताबिक जो अनिल चौधरी जी बताए हैं तो 2019 का जो मैटर है वह थाना में इन लोगों ने FIR दर्ज कराया है। लेकिन वह थाना जो है यहाँ की जो कर्जा थाना है वह सिर्फ आश्वासन देता रहा। आश्वासन देने के बावजूद उसको दूसरा कोई काम नहीं दिखाई दिया और दूसरा कोई बात उन्होंने करे मतलब आश्वासन के सिवा कुछ दूसरा चीज नहीं बताया गया। और बताते चलते कि आश्वासन सिर्फ दिया गया। मामला 2019 का 2019 से यहाँ का कर्जा थाना सिर्फ आश्वासन देता गया और आज 2021 में आश्वासन अगर पुलिस अगर उसी समय कार्रवाई कर देती तो शायद आज इन लोगों के जो घटना हुआ है 2021 में जो 4 तारीख को घटना हुआ है शायद वह आज इन लोगों को ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आखिर इसका सबसे बड़ा दोषी कौन होता है? यहाँ का सबसे बड़ा दोषी हमारे जो अभी बता रहे हैं, जैसे आपको मैटर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताए हैं, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा दोषी कौन है। सबसे बड़ा दोषी यहाँ का पुलिस प्रशासन है। अगर पुलिस प्रशासन उस समय अगर मौन नहीं रहता तो शायद आज ऐसा जो घटना हुआ है इन लोग आज अभी सामने फिलहाल का यह शायद ऐसा नहीं होता। क्योंकि उस समय अगर मतलब यहाँ का जो प्रशासन अगर मौन नहीं बैठता, टाइट रहता या क्या बताए उस दबंग को बांस कर देता तो उस दबंग का आज इतना औकात नहीं था कि ऐसा कुछ कर देने का। और जानते हैं यहाँ के सबसे पहला कि पीछे वाला जो मैटर है अनिल चौधरी से बात करते हैं और जानते हैं पीछे का और मैटर क्या था। उसके बाद फिर अभी बात करेंगे अभी का जो फिलहाल का मैटर है। सबसे पहले अनिल जी की आपके साथ जो बैंक में मैटर हुआ था वो मतलब कैसे हुआ? हम आए थे मेरे भाभी ने बोली कि हाँ भाई कहाँ पे तुम दारू पीता है। जी भाभी को हमको गाड़ी दे मिला। भाभी गाड़ी यानी कि सबसे पहला विरोध आपकी भाभी जी ने हमने किया था। जी इसी लेके हमको भाभी को बोला था। भाई बोला कि हाँ तुम दारू की तरह गाली गलौज करता है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो भाभी को लगा धोबिन तुम कौन बोलने वाला होता है, यहाँ तुमको मारेंगे पीटेंगे, बहुत बेलंगन ने जैसे गाली देने लगा। उसके हम भी आए थे। उसके हमने आए तब बोले तो हमको मारने पीटने से लगा। उसके बाद हम पापा को यहाँ से वहाँ तक दौड़ा के पीटने लगा। मम्मी को सब पीटा, भाभी को पीटा। उसके बाद में हम लोग मुजफ्फरपुर थाना में केस दर्ज किया। उसके बाद में मुजफ्फरपुर थाना में आए एक आदमी बोले कि हाँ भाई गिरफ्तारी करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, वो लोग पैसा यानी कि सिर्फ आश्वासन देता रहा। लोग ठप करा दिया। वो जो उस समय मैटर हुआ था किनके साथ हुआ, उसका नाम कुछ आप बता सकते हैं? इनकी नहीं, अभी जो आप लोग के साथ हमलाबाजी किया गया था उसका नाम क्या बताएंगे? विक्रांत सिंह से जी रसगुल थे, विक्रांत रसगुल जी और धीरज सिंह, मुकेश सिंह। यानी उन लोग का कितना लोग का मतलब टोली थी? 6, 7, 8, 10 आदमी का होता। उस समय का बात बता रहे हैं 2019 की। यानी कि 2019 में ये लोग विरोध किया तो दबंग ने आके ये लोग पे हमला बोल दिया, जो कि उसमें सिर्फ मतलब क्या बताऊं उन लोग दबंग गिरी किया ये लोग के साथ। और फिर यहाँ 4 तारीख का जो शादी वाला मैटर था उसमें भी दबंगबाजी किया, रास्ता रोका। यानी कि 2019 का मैटर को इसमें क्या उसको बोला जाता है, उसको बदला लिया जाता है। यानी 2000 मामला 19 का है और बदला 2021 में लिया जा रहा है। इसमें तो सबसे बड़ा दोषी यहाँ कर्जा थाना की प्रशासन है। अगर कर्जा थाना 2019 में इसका एक्शन लेता, इसका मतलब मौन नहीं बैठता तो 2021 में आज ऐसा मामला नहीं होता। और बात करते हैं 2021 में भी इनके घर में जो फिलहाल शादी था, फिलहाल शादी किससे था? अरविंद कुमार जो मेरा चचेरा भाई है। आपका चचेरा भाई है? अनिल चौधरी का भाई है। मेरा आपका ही भाई है। यानी वो आपका क्या इनका नाम आता है? अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी जी का शादी था। कितना तारीख को शादी था? 4 तारीख को शादी था। उसमें मतलब कि उसमें भी अभी मतलब ज्यादा दंगा फसाई लोग किया था। हमारे घर के महिला लोग बिलोकी मांगने गए, उसी रास्ते से आ रहे थे। जी उसी रास्ते से आ रहे थे लोग को मार, वहाँ पे रास्ता घेर लिया गया। वहाँ पे मार आने नहीं दिया था। वहाँ पे विकेट सब खड़ा हो गया था। मारने पे वहाँ लेडीज थे सब, वहाँ किसी का चैन खींच ले गया, किसी का मंगलसूत्र खींच ले गया इसी दमंगे में। उसके बाद हम वहाँ से चला आया, लेडीज सब भाई क्या मारपीट करेगा। आ गया यहाँ आने का बुरा सब पकड़ा किया, बातें निकलते समय। यानी कि जो
मतलब गहना भी छीन छोड़ किया गया। मामला एक बहुत बड़ा सामने आता है कि जब वहाँ जो बिलौकी मांगने लेडीज लोग गई थी, आप लोगों को अच्छा से पता है जो हमारे गांव देहात का जो शादी होता है उसका कुछ परंपरा अलग होता है और बहुत सारा उसमें नेग जिसको बोला जाता है, उसको बहुत सारा नेग वगैरह होता है। और बताते चले कि लेडीज वगैरह जो महिलाएं थी वह अपने मतलब शादी में जब बिलौकी मांगने गई थी तो अपनी गहना से पूरा मतलब सजी सवेरी थी और गहना अपना पहनी हुई थी। बताते चले कि अगर वहाँ पे जब रोका गया तो महिलाओं का कुछ गहना भी छीन लिया गया। बताते चले कि लगभग कितना था गहना इन लोग का छीना गया? 3 था, 3 हो गया, 10 हो गया, यानी एक हो गया। यानी कि सब का मिला के कितना होगा लगभग 4 तारीख को? यानी पूरा मामला क्या था? मामला इससे जो है ना बाकी चौधरी से झगड़ा जी जी, यानी बैंक वाले बात को छोड़िए, यानी जो अभी हुआ था उसके बारे में बताइए। तो वो बार धमकी देता है, जी जी एक एक करके घर में करके जी सबको मारी। जी जो इनको शादी समारोह में जी जी इस तरह से घटना का ऐलान किया गया। जी, पहले से धमकीबाजी भी किया। पहले से भी धमकी मारी। बताते चले कि एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो रहा है कि जो यह जो हमला हुआ था ऐसा ही नहीं हुआ है। यह हमला बहुत पहले से धमकी भी दिया जाता था कि तुम सबको बख्शेंगे नहीं और इस महादलित बस्ती को पूरा तबाह करके वह दबंगीरों ने यहाँ का कारजा थाना जो गोपालपुर गांव का जो दबंग कुछ हो गया है, उस दबंग लोग ने यहाँ का महादलित बस्ती का जीना हराम कर दिया है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है अभी तक मौन बैठा हुआ है। अगर प्रशासन यहाँ मौन नहीं रहता, आवाज उठाता तो शायद ऐसे महादलित पे ऐसा बार बार अत्याचार नहीं होता। और इसी का वजह है कि दबंग का मन बढ़ गया है और दबंग बौखला गया है। इसका सबसे बड़ा दोषी, इसका जो घटना होता है इसका सबसे बड़ा दोषी यहाँ का प्रशासन है। सबसे बड़ा दोषी प्रशासन को ही दिया जाता है। और यहाँ बात करेंगे कि मान ऐसा जो घटना हुआ और अभी तक प्रशासन मौन है, चुप है, यह सबसे बड़ा दोषी यानी कौन होता है यहाँ का? आप किसको लगाना चाहते हैं? यहाँ तो प्रशासन तो दोषी है ही जी, बाकी प्रशासन भी वे अपना सही तरीका से काम तो करता है, जी। बाकी उसमें भी थोड़ा कमी हो जाता है। जी, हाँ, कि जो है वे कमी खुद भी जानते हैं कि क्या उनके पास कमी है। क्या कमी आप नहीं बता सकते हैं? जब आप बताएं तो। हम तो बता सकते हैं। क्या बताइए, खुल के बताइए। ये प्रशासन जो है जी अगर कोई घटना अगर यहाँ पर होता है जी जी तो ये समय से नहीं आ पाता है। जी। वे कहते हैं कि हमें यहाँ पर फोर्स की कमी है, जी। हमें प्रोटेक्शन की कमी है। जी। ये करजा थाना जो है बहुत बड़ा एरिया है, जी, जी। यहाँ पर गाड़ी की कमी है। मैं दूसरे जगह गश्ती में रहता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं वहाँ उड़कर मैं जाऊँ। और यहाँ लोग से बात करते हैं। यहाँ का सबसे, आपका नाम क्या हुआ? मनोहर चौधरी। मनोहर जी, सबसे पहला जो जो घटना का जो अंजाम दिया गया यहाँ के जो दबंग द्वारा, दबंग नहीं उसको अपराधी बोलिए क्योंकि इतना बड़ा घटना हुआ तो दबंग नहीं, बड़ा अपराधी ही है। तो इसका सबसे बड़ा, अगर इस पे आप लोग आवेदन वगैरह लगाएं, प्रशासन अभी तक मौन है, इसका सबसे बड़ा दोषी किसको आप मान रहे हैं? इसका दोषी तो सबसे पहले जो है करजा थाना है, जो हम लोगों का साथ ऐसा घटना हुआ और घटना होने के बाद हम लोग जो है थाना पर गए। थाना पर भारी को बोले कि ठीक है FIR हम ले लेते हैं, उसको आएंगे गिरफ्तारी करने। जी जी, तो गिरफ्तारी करने के लिए उन आए तो यह जो है सारा दबंग लोग जो है फरार हो चुके। हमारे यहाँ बुलाइए, सामने लोगों को बुलाइए जो बिलौकी में गई थी और मैं के बात कर सबको साथ में सबको है, सभी है बिलौकी मारे गेल उन्ने से अबैत रहे त सब लोग घेर लेला त कहली कि सब पूरा आबौ न बिलौकी गेल लागे घेरै वाला न घेरा जाए दो बिलौकी के टाइम में तोरा का न जाए दे, रास्ता से जा ही न दे, मारम त मार के सुतान त सुतान ऐसा नंदा न कर हमनी को बिगाड़ ले जाए दो। हम ले के दो के गे कि हम मतारी के घेर ले है तो हम ले के बोला कि काहे घेर ले है। अच्छा वो सब बात को छोड़िए, आप लोग का गहना भी छीना गया, लगभग कितना का गहना होगा? बोलू सही गहना माने हमरा लोग के छीन छोड़ के मतलब के सब हटा लिया है। यानी गहना जो मतलब जो छीना गया था और लगभग एक आदमी का कितना था होगा गहना? कान में रह यानी कि बताते चले कि जो लेडीज लोग थी उनका गहना मतलब छीन लिया गया। और बताते चलते हैं इसका कार्रवाई अभी तक हुआ है कि नहीं। और यहाँ बात करते हैं मतलब कुछ प्रशासन और लोग की बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? आपके साथ क्या क्या करते हुआ? ये बताइए कि सीधी सी बात, अगर आप लोग बिलौकी के बाद जब वो मामला समाप्त हुआ उसके बाद आप लोग घर पे आए तो फिर वो घर पे आकर भी मतलब दंगा वो मतलब कितना जनते हो लगभग?
कम से कम 40-50 आदमी वो पूरे गाँव है, जो कितना हम बता। अच्छा ये बताइए कि जो आप लोग पे जो मतलब जो दंगा फैलाया, जो आप लोग के साथ मारपीट किया, ऊपर से स्क्रिप्ट भी तो जावे नहीं। मतलब है उसका नाम क्या और वो मतलब किस जगह है? राखी तो है, राजपूत लोग, उनका कुछ लोग का नाम उनको नाम है बेटा है, पोता है, बेटा है। बताते चले कि यहाँ जो मामला है, यहाँ पे सिर्फ दंगा फसाद जो हुआ है यहाँ के दबंग लोग का है। और बताते चले कि यहाँ के जो मैटर हुआ है उन पे अभी और लोग से यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले बताइए आप लोग का जो अजय भाई, हुआ, उसके बाद आप लोग थाना में आवेदन है मैं चाहिए साइड से थाना में बेटा लगा, उसके बाद थाना है तो क्या किया? ये साइड से जाइए ना, मैं कॉल लगा ले रहिएगा खाली। वो सब नहीं पकड़ा, उसके बाद क्या हुआ? और उससे बात करते हैं जो यहाँ का सबसे अनिल चौधरी भी है। अनिल चौधरी भाई बताइएगा, कारण है कि यार सूचना बताते चले कि जो और इसके बाद जी और लोग से बात करते हैं जो कि अरविंद जी का जो शादी था उसकी मम्मी से कि क्या हुआ था। ये गई थी जो जब बारात निकाला जाता है उसमें, तो सबसे पहले आपका नाम हुआ क्या है आपका? जी पंडित जी, आपके साथ मतलब जो बारात गया था उसमें शाम में उसको क्या बोलता है जो उसको जो बारात इधर से जब निकलती है तो उस समय आप लोग गई थी ना? बारात निकलक ना तो रोड पर घेर ले, मतलब बारात यहाँ से जब निकला यहाँ से बारात जाने के लिए तो बारात माने लड़का के विध व्यवहार होत रहे, ताले लोग से घेरले रहे। जब माही निकलत ना तो बोल मारम लड़का के, मारम तो लड़का के पीछे क के निकाल गेल ब्रह्म स्थान में आ तब गेलक लड़का बारात। आ बारात जब दूसरा गाड़ी से गेल तो ई लड़का से जाए, ई लड़का से लड़का यानी कि बारात जो बरातिया जिसको बोला जाता है, यानी बरातिया पर भी प्रहार किया। हाँ बता देते थे कि बरातिया चल गया पीछे से। इतना बड़ा दबंगगिरी इस कारजा थाना क्षेत्र में हुआ है और यहाँ का जो कारजा थाना क्षेत्र का जो पुलिस प्रशासन है वो अभी तक मौन बैठा हुआ है। बताते चले कि यहाँ कुछ परिजनों से ही ना जब हम अरविंद जी के परिजन से जो कुछ बात किए तो एक मामला एक सामने और आया है, उजागर मामला हुआ है कि जो प्रशासन के पास इन लोग कॉल किया तो वह बल्कि जो यहाँ का अपराधी, उसको तो अपराधी ही बोला जाएगा ना, जो सबसे बड़ा दबंगगिरी किया, जो इनको इधर बताएंगे कैमरामैन हमारे, इनका जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, जो पूरा इनका कपड़ा ब्लड से मतलब लथपथ था और इनके साथ ऐसा घटना हुआ तो क्या उसको हम क्या बोले, वह अपराधी था या दबंग था यह स्पष्ट पता चल रहा है। बोले तो सबसे बड़ा अपराधी है और इस कारजा थाना क्षेत्र में इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसको दबंगगिरी नहीं बल्कि इसको अपराध बोला जाएगा। और यह एक अपराधी किया गया है कारजा थाना क्षेत्र में। इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन, कारजा थाना जो है वो अभी तक मौन है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बात करते समय यह भी पता चला है कि जिसके साथ यह घटना हुआ प्रशासन उल्टा में ही उसके परिजन वालों को प्रशासन ने अपने गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे। जिसको बैठाकर ले जा रहे थे उनसे बात करते हैं कि उनके साथ क्यों बैठा के ले जा रहा था और क्या प्रशासन बोल रहा था। यह दबंगगिरी आखिर कब तक चलेगा, यह दबंगगिरी कब तक चलेगा। यह यहाँ का जो बताते चले कि यहाँ कुछ लोग का जो नाम बताया 18 अपराधी है, उसको दबंग नहीं बोलेंगे, वह सबसे बड़ा अपराधी है, वह दबंग नहीं है, अपराधी ही है। बताते चले आपका नाम क्या होगा? मनोज जी, आपके साथ मतलब सबसे पहले जो झगड़ा हुआ, जो पत्थरबाजी हुआ, लाठीबाजी हुआ, इनका उसी में ये सब चीज हुआ, हालात इनका उसी में बिगड़ा। उसके बाद आपका मतलब क्या रीजन था कि आपको प्रशासन ने क्या था, आपको प्रशासन क्यों अपने गाड़ी में बैठा, इसका रीजन क्या था? कि जब मैं बारात जाने का समय हुआ तो मैं घर से निकल रहा था, गमछा में था, तो प्रशासन उधर से आ गया। जो प्रशासन जो हमारे अभी दरोगा है दुबे जी, वो आ गए। आने दुबे जी का पूरा फुल नाम क्या हुआ? अब फुल नाम उनको दुबे दुबे। तो उसके बाद वो हमसे पूछे कि इधर आओ, हमारे दरवाजे पर गाड़ी लगाया और लगाने के बाद पूछे कि इधर आओ। हम क्या सर, तो यहाँ बारात किसका आ जाऊँगा? हम कहेंगे सर बारात आया नहीं है, बारात जाने वाला है।
इधर आओ, क्या यहाँ डीजे बज रहा है? हम कहली कि सर अब अभी तो आप अपने प्रत्यक्ष खुद रूप से आप आ गए हैं, आप डीजे बज रहा है कि नहीं बज रहा है तो आप देख रहे हैं। तो वहाँ हुए देखे तो डीजे नहीं, कोई डीजे वगैरह नहीं बज रहा था। उसके बाद वो हमको कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे नहीं बजाना है। हाँ, हम कहे कि ये बिल्कुल सर, मैंने लड़का अरविंद चौधरी का भाई जो अनिल चौधरी थे वो थाना से परमिशन भी लेके आए हुए थे। हम बोले कि थाना से परमिशन जो लेके परमिशन मिला था, उसके बाद आप लोग डीजे वगैरह कुछ बजा भी नहीं रहे? डीजे नहीं था। और उसके बाद यानी कि एक सबसे पहला बात बताइए, जब आप लोग के साथ मैटर हुआ तो थाना में आप लोग ही फोन किए? नहीं, वो थाना वो लोग फोन किया। यानी कि उल्टा में हमला बोलने के बाद वो लोग फोन कर दिया। अब बताते चले कि यह सबसे बड़ा जो दबंग है, यहाँ का दबंगगिरी जो है यह छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि इतना बड़ा ही है। क्या बताएं कि इसके हमला करने के बाद अपने बचने के लिए इन लोगों को फंसाने का जाल भी रच दिया था। बताते चले कि फंसाने का जाल रचा किया गया था। तो अभी आप लोग को पता है कि जो लॉकडाउन में शादी वगैरह हो रहा है उसमें परमिशन लिया जाता है। और जो अपराधी था या जो दबंग था वह क्या किया, सबसे पहला कि ये लोग पे हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद वो लोग सोचा कि हमला बोल दिए तो इन लोग से मतलब कंप्लेन करने से पहले वो एक बहाना ढूंढकर थाना पर भी कॉल कर दिया से यहाँ पे शादी समारोह हुआ है, शादी समारोह में खुलेआम डीजे बज रहा है और आप लोग मौन हैं। जब ऐसा हुआ तो प्रशासन उल्टा आकर पूछताछ भी किया और उल्टा में इनका जो नाम क्या बताया आपको, मनोज चौधरी हैं, इनको अपने गाड़ी में बैठाया और लेके जाने लगा। उसके बाद बताते चले कि जब ऐसा हमला हुआ तो अपराधी को छोड़कर जो मतलब जो जिसपे हमला हुआ था उल्टा में उसको ही फंसाने का साजिश भी रच दिया गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे कर्जा थाना वाला मौन रहता है, चुप रहता है। आखिर ऐसा सुशासन बाबू के राज में ऐसा बड़ा, इतना बड़ा अत्याचार, इसको अत्याचार ही बोले तो मतलब बहुत ही है। सुशासन बाबू के राज में इतना बड़ा अत्याचार होने के बावजूद भी सुशासन बाबू का पूरा पदाधिकारी, पूरा प्रशासन अभी तक मौन बैठा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? आखिर ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? ये अपने चैनल के माध्यम से हम मतलब ये पूछना चाहते हैं सुशासन बाबू से, नीतीश कुमार से जो बिहार का मुखिया हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा आपके राज में दबंगगिरी, अपराधी और अत्याचार कब तक चलेगा? जब से मतलब आपका ये चल रहा है उसमें मतलब क्या बताएं, कहीं मतलब गोलीबाजी होता है तो कहीं दबंगगिरी होता है और कहीं मतलब यह घटना बार बार होते रहता है। इतना के बावजूद भी सुशासन बाबू के राज में हर जगह का पदाधिकारी मौन रहता है और मौन रहने का फायदा यहाँ का दबंग यानी बल्कि यहाँ नहीं पूरे बिहार का ही बात बताते हैं। सुशासन बाबू के राज में इसका फायदा पूरा दबंग और यहाँ का मतलब जो क्या बताएं उसको अपराधी है और जो मतलब इसका फायदा उठा रहा है। और यहाँ एक दो और आदमी से बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ जी? आपके साथ आप लोग का जो ये मैटर हुआ था मतलब कितना तारीख को हुआ था पूरा मैटर? 4 तारीख को। यानी पूरा मामला क्या था? मामला इससे पूर्व जो है ना भाई चौधरी से झगड़ा जी। यानी बैक वाले बात को छोड़िए, यानी जो अभी हुआ था उसके बारे में बताइए। तो वो बार बार धमकी देता जी एक करके झाड़ियों करके जी सबको मारी। जी जो इनको शादी समारोह में जी इस तरह से घटना का ऐलान किया जी पहले से धमकीबाजी भी किया। पहले से भी धमकी बताते चले कि एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो रहा है कि यह जो हमला हुआ था ऐसा ही नहीं हुआ है। यह हमला बहुत पहले से धमकी भी दिया जाता था कि तुम सबको बख्शेंगे नहीं और इस महादलित बस्ती को पूरा तबाह करके वह दबंगगिरों ने यहाँ का कारजा थाना जो गोपालपुर गांव का जो दबंग कुछ हो गया है उस दबंग लोग ने यहाँ का महादलित बस्ती का जीना हराम कर दिया है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है अभी तक मौन बैठा हुआ है। अगर प्रशासन यहाँ मौन नहीं रहता, आवाज उठाता तो शायद ऐसे महादलित पे ऐसा बार बार अत्याचार नहीं होता। और इसी का वजह है कि दबंग का मन बढ़ गया है और दबंग बौखला गया है। इसका सबसे बड़ा दोषी, इसका जो घटना होता है इसका सबसे बड़ा दोषी यहाँ का प्रशासन है। सबसे बड़ा दोषी प्रशासन को ही दिया जाता है। और यहाँ बात करेंगे कि
मान ऐसा जो घटना हुआ और अभी तक प्रशासन मौन है, चुप है, ये सबसे बड़ा दोषी यानी कौन होता है यहाँ का? आप किसको लगाना चाहते हैं? यहाँ तो प्रशासन तो दोषी है ही जी बाकी प्रशासन भी वे अपना सही तरीका से काम तो करता है जी। बाकी उसमें भी थोड़ा कमी हो जाता है जी। हाँ कि जो है वे कमी खुद भी जानते हैं कि क्या उनके पास कमी है। क्या कमी आप नहीं बता सकते हैं? जब आप बताएं हम तो बता सकते हैं। क्या बताइए, खुल के बताइए। ये प्रशासन जो है जी। अगर कोई घटना अगर यहाँ पर होता है जी जी तो ये समय से नहीं आ पाता है। जी। वे कहते हैं कि हमें यहाँ पर फोर्स की कमी है, जी। हमें प्रोटेक्शन की कमी है, ये करजा थाना जो है बहुत बड़ा एरिया है, जी। यहाँ पर गाड़ी की कमी है, मैं दूसरे जगह गश्ती में रहता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं वहाँ उड़कर मैं जाऊँ। और यहाँ लोग से बात करते हैं। यहाँ का सबसे, आपका नाम क्या हुआ? मनोहर चौधरी। मनोहर जी, सबसे पहला जो घटना का जो अंजाम दिया गया यहाँ के जो दबंग द्वारा, दबंग नहीं उसको अपराधी बोलिए, क्योंकि इतना बड़ा घटना हुआ तो दबंग नहीं, बड़ा अपराधी ही है। तो इसका सबसे बड़ा, अगर इस पे आप लोग आवेदन वगैरह लगाएं, प्रशासन अभी तक मौन है, इसका सबसे बड़ा दोषी किसको आप मान रहे हैं? इसका दोषी तो सबसे पहले जो है करजा थाना है, जो हम लोगों का साथ ऐसा घटना हुआ और घटना होने के बाद हम लोग जो है थाना पर गए। थाना पर भारी को बोले कि ठीक है FIR हम ले लेते हैं, उसको आएंगे गिरफ्तारी करने। जी जी तो गिरफ्तारी करने के लिए उन आए तो यह जो है सारा दबंग लोग जो है फरार हो जी चुके। जी और फिर जो है एक दिन बीता, दूसरा दिन हमने कॉल किए थाना पर, तो थाना पर भारी को बोले कि ठीक है से उसको आप जो है पकड़ के रखिए और हमारे पास कॉल कीजिए तो हम आएंगे उसको जो है लाने। देखिए, एक सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ, क्या अपराधी को पकड़ के कि मतलब जिससे मैटर चल रहा है वो पकड़ के देगा कि प्रशासन देगा? आखिर पता चल रहा है कि पुलिस बैठ के क्या कर रहा है। क्या यहाँ का जो पुलिस है वह चूड़िया पहनकर अगर अपने थाना में बैठता तो सबसे मजा आता गांव वाला को भी, और ये लोग खुद अपना अपराधी को पकड़ के थाना में पहुंचा देता। सीधी सी बात है। यानी कि थाना का नाम है कि हम लोग थाना में हैं और आप अपराधी को पकड़ के आप मेरे पास पहुंचा दीजिए। जब आखिर ऐसा होगा तो पुलिस प्रशासन और यह थाना क्या चीज के लिए है, किस लिए यह चीज है? जब अगर ग्रामीण और मतलब विपक्षी है, अगर विपक्षी को अगर खुद ही लोग पकड़ लेता तो फिर प्रशासन के यहाँ जाने का क्या ही है? खुद तो अपना ही लोग ही सलट लेता इस मैटर को। तो प्रशासन यही बोला कि आप लोग पकड़ के दे जाइए। आप लोग जो है पकड़ के दे जाइए, पकड़ के रखिए, उसको बाद हमारे पास कॉल कीजिएगा तो हम आएंगे जो है उसको लाने के लिए। और हम कहाँ तक जो है उसको पीछे हम जो है दौड़ते रहेंगे और वो भागते रहेगा और हम अपना तेल जलाते रहेंगे। ऐसे करके बोले तो हम लोगों का जीना भी जो है व्यस्त हो गया, घर से बाहर भी निकल नहीं सकते हैं। बराबर जो है धमकी देते हैं जैसे माधर चौथ साला धोबी हम लाश का छल्ली लगा देंगे। और छल्ली लगाने वाला जगत नारायण सिंह है, दिग्विजय सिंह है, बलिंदर सिंह है, प्रमोद सिंह है और संजय सिंह है और जगदीश सिंह है, जगत नारायण सिंह और जगदीश सिंह लोग हैं और सुरेंद्र सिंह भी है और जितेंद्र सिंह भी है। और जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि हमारे अछते जो है यह धोबी समाज हमारे नजदीक कभी भी जो नीचे रहेगा और नीचे नहीं रहेगा तो हम लोग जो है बम से उड़ा देंगे एक एक व्यक्ति का, और जहां पकड़ेंगे वहां हम जो है मर्डर करवा देंगे और लाश का छल्ली गिरवाएंगे। दिग्विजय सिंह बोले हैं कि से हम भटौना पंचायत का समिति सदस्य है, हमारे पास जो है टोटली प्रशासन मेरे अंदर है। कितना केस जो है दलित लोग करेगा और केस करके आएगा और हत्या हम लोग करेंगे। यानी खुलेआम रूप से चुनौती दिया जाता है कि दलित लोग कितना भी केस करे तो हम एक पंचायत का जनप्रतिनिधि हैं और मेरे रहते हुए कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन हम अपने मुट्ठी में रखे हैं। एक खुलेआम चुनौती दिया जाता है। हाँ, और बलिंदर सिंह उनका भाई बोल रहे हैं कि हम मास्टर है, शिक्षा विभाग का मास्टर है और हमारे जो है प्रशासन और कोर्ट कचहरी अंदर रहता है। कितना जो है माधर चौथ धोबी लोगों का जो ताकत है केस करने का, केस करे और हम लोग लाश गिराने का स्टार्ट करेंगे। ऐसे आखिर देखते हैं कि यहाँ के जब बात किए सबसे बड़ा दोषी पुलिस प्रशासन है और अभी तक मौन है। आखिर देखते हैं इतना के बावजूद यहाँ का प्रशासन क्या करता है। 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोग का बहुत बहुत
प्रशासन यही है। आज हम लोग आ चुके हैं कर्जा क्षेत्र में और भी जानते हैं कि कुछ ऐसा है कि दबाई करता है उसके बारे में भी जानते हैं। उनके साथ रास्ता होगा, ये जो रास्ता है जो यहाँ की दबंगों के द्वारा यहाँ का रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने का वजह तो है कि उन्होंने जो दबंग टोली वाले जो है यहाँ का जो दबंग है इन लोगों पे काफी टावर पर सवारी करना शुरू कर दिया। और आज का बताने के लिए यह मामला आइए और कुछ ग्रामीणों से और बात करते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? उस बड़ा मैदान के पीछे वह बहुत सारे लड़का का मामला मार देगा तो मार देगा, काट देगा तो काट देगा। काट दिया, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। कितना देर प्रशासन हमारा लोग कितना देर पैरवी कर दिया, सभी आदमी जाकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए और कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, कुछ खास बताइए कि और घर में मतलब क्या उसको बताया जाता है कोई लोगों अंदर कोई सुनवाई नहीं। हमरे बेटा के कुत्ते जंगल में वही यहाँ कुछ लोग ऐसा आदमी है जो दबाई करता है, कुछ और जनता से जानते हैं। यह मामला क्या नाम बताइए, आपको क्या दिक्कत है? हम लोग के घर से कमरे में बहुत डर लगता है। देख बच्चा के मार देगा, हम लोग के मार देगा। कर्जा थाना कुछ नहीं हुआ है। बच्चा के भी मार दिया मगज पर। जंगले जंगले छुप के बच्चा घर पर आया भाग कर। कर्जा थाना कोई सुनवाई नहीं है। देखिए थाना प्रभारी अभी ले आश्वासन दे रहा है, फिर भी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। जानते हैं कुछ और घर पे ही रह रहा है। घर में सुतल है लेकिन प्रशासन आके बाहर से चल जाता है। वो लोग के पैसा मिला हुआ है। आने से पहले थाना वाले ना उनको पूछ दे दिया गंगा वाला। पहले भी उसका लोग मार हो जाता है। घर में आकर चला आप लोग घर निकलिएगा, ठीक है हम काट देंगे। इतना बड़ी चलती चला रहा है, काट देंगे। इसका फैसला था कि हम लोग नहीं करते, अपना मजबूरी करके खाते हैं। एक बार में हम कैसे निकला घरे में रह रहा है। निकाल के भागा हम लोग चौकान है। बाहर से कुछ चल रहा है और घरे में रहता है। पीछे कौन बोलता है? अब बोलिए क्या बोलिए क्या लड़किया है वही लड़किया के मार के फेंकते रहे लेकिन दौड़ा दौड़ा के मारा पर है। अरे लड़किया कैसे बोल सा लगता फोन पर शादी
रास्ता में 30-40 साल की रुकाए हुए था। कोई कट्टा भी लिया हुआ था, एक तलवार भी लिया हुआ था। भैया के मारे हमसे 2-4 बार हम लोग मारे बच्चे चाची के फोन किए, चाची से भी फोन किए, रेड कार्ड से देख लिया। चला गया फिर बाजी भी लेके आए हैं अभी 2-3 महीने के बाद रात में निकलेंगे 4 ज़्यादा आता है, घर में आता है, बाहर से पुलिस के चला जाता है। हम लोग के लिए आता है दुश्मन जो जाता है जो प्रशासन शादी अभी कहता हूँ ये जो काम होगा कितने बजे होगा मांग के आया तो वहीं जब रास्ते में हमारा रोका गया तो उसको मेरे सामने जब रास्ते में रोका गया तो उसको समझाया गया कि आज मेरे मतलब शादी में ही सब काम करता है, शादी में ही काम। लोग करीब कितने आदमी थे वहाँ आपके साथ में? आया था विरोधी वोट, कितने आदमी थे आपके साथ? 40-50 आदमी बदलाव किया गया ज़्यादा जाने का गाड़ी भी तो रोका गया, पीछा किया गया गाड़ी को। उनको भी माइक कीजिए ना, गाड़ी को पीछा किया गया। साथ में और भी कौन भी था? साथ सब कोई था, परिवार का सब कोई था हमारे साथ में, परिवार और इसमें तो बहुत विदाई भी हुआ वहाँ। कैसे हुआ बराती? पूछे ना, बराती के रोका गया था, क्या हुआ? अरे बोलता फलाना सिंह था, पूरा भूमियार का टोली था, जो है खुल के वो दबंग है, गाली दो। कची का रविंद्र भैया फूल के कोई बात नहीं लगा। अब बताइए ना, ये लोग से ज्यादा तो हम फूल के उसमें ही कर रहे हैं।